गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 थर्ड लैंग्वेज क्लास में चैप्टर 3 राजा कृष्णदेव राय पढ़ेंगे। ठीक है, तो कृष्णदेव राय पाठ पढ़ने से पहले आप लोगों ने तेनाली रामा के बारे में सुना होगा। तेनाली रामा जो थे वो बहुत ही चतुर और समझदार थे और वो राजा कृष्णदेव राय के मंत्री थे और उनकी चतुराई, उनकी समझदारी, उनकी सूझबूझ बहुत प्रसिद्ध है। जिस तरह से अकबर और बीरबल की कहानियाँ तो आपने पढ़ी होगी कि जिस तरह से बीरबल जो है वो अकबर के दरबार में रहते थे और अकबर के दरबार में जो भी समस्याएं होती थी या जो दूसरे राजा लोग कोई पहेली वगैरह पूछते थे तो उसको जो है बीरबल बड़ी समझदारी से सुलझाते थे। कोई भी समस्या होती थी उसे बीरबल जो है बहुत समझदारी से सुलझाते थे। ठीक उसी तरह से तेनाली रामा जो है कृष्णदेव राय के दरबार में मंत्री थे। तो यहाँ पर आज जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे वह कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर तेनालीराम का नाम इसलिए लिया है क्योंकि तेनालीरामा की कहानी तो आप लोगों ने बहुत पढ़ी और देखी और सुनी होगी। ठीक है, बहुत सारे सीरियल आते हैं, बहुत सारे उनके सूझबूझ की कहानियाँ हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने वो सब देखा होगा बच्चों के उसमें। तो इससे जो है आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस राजा के बारे में बात करें। यह है राजा कृष्णदेव राय जो जिनके दरबार में तेनालीरामा थे। तो यहाँ पर जो है कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर के प्रसिद्ध राजा थे। दक्षिण भारत में विजयनगर, और ये विजयनगर के प्रसिद्ध राजा थे। उनका जन्म सन 1465 यानी 1465 में हुआ था। विजयनगर कहाँ बसा हुआ है? विजयनगर जो है कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और कृष्णदेव राय का एक सौतेला भाई था। सौतेला भाई मतलब स्टेप ब्रदर। ठीक है, सौतेले भाई था जिसका नाम था नरसिंह देव राय। वो जो है कृष्णदेव राय को पसंद नहीं करता था और वो कृष्णदेव राय को मारकर जो है अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता था। वह कृष्णदेव राय को मारकर अपने बेटे को गद्दी पर बैठाना चाहता था, यानी राजा बनाना चाहता था। कृष्णदेव राय के एक मंत्री थे, उनका नाम था तिम्रुसु। तिम्रुसु ने जो है कृष्णदेव राय को एक गुप्त स्थान पर, सीक्रेट स्थान पर उन्हें छुपा दिया था और इस तरह से जो है उनके सौतेले भाई नरसिंह देव राय की इच्छा पूरी नहीं होती। वो कृष्णदेव राय को नहीं मार सकते और इस तरह से मंत्री की समझदारी, उसकी सूझबूझ से जो है कृष्णदेव राय बच जाते हैं। कृष्णदेव राय बचपन से ही वीर और चतुर थे। वो बहुत वीर थे, चतुर थे, शक्तिशाली थे। ठीक है, और कृष्णदेव राय के बारे में यह है कि वो अपनी प्रजा को बहुत पसंद करते थे। प्रजा भी उन्हें बहुत चाहती थी। वो प्रजा को अपने पुत्रों की तरह उनका पालन करते थे, उनका ख्याल रखते थे और प्रजा भी अपने राजा कृष्णदेव राय को बहुत प्यार करती थी। तो कृष्णदेव राय जो थे वो वीर थे, साहसी थे और चतुर थे। सन 1509 में नरसिंह
देवराय की मृत्यु के बाद कृष्णदेवराय राजा बने, यानी गद्दी पर बैठे। गद्दी पर बैठना यानी राजा बनना, ठीक है। तो जब उनके सौतेले भाई नरसिंहदेव राय की मृत्यु हो जाती है, तब जो है वो राजगद्दी पर राजा बनते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं। तिम्रुसु की सहायता से उन्होंने राज्य का विस्तार किया। राज्य का विस्तार करना मतलब वो आसपास के जो राजा थे, दूसरे राज्य थे, उसको जो है उन्होंने जीता और अपने राज्य का, अपने शासन का विस्तार किया, ठीक है। पहले राजा लोग क्या करते थे, आपस में जो है एक राजा दूसरे राजा से जो युद्ध होता था, और जो राजा हार जाता था उसका राज्य भी जो है जीतने वाले राजा के राज्य में मिल जाता था। और इस तरह से धीरे धीरे जो है राजा का जो क्षेत्र होता था, जो उसके राज्य होता था, वो बढ़ते जाते थे। दूसरे जो राज्य भी जो है उनके राज्य में मिलते जाते थे, ठीक है। इस तरह से जो है कृष्णदेव राय ने भी अपनी मंत्री की सहायता से, मंत्री बहुत समझदार थे, सूझबूझ वाले थे, और उनकी सहायता से जो है उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। कृष्णदेव राय जो है कई भाषाओं को जानने वाले थे, वो बहुत विद्वान थे, ठीक है। और कृष्णदेव राय जो है वो कवि भी थे। उन्होंने तेलुगु में और संस्कृत में अपनी रचनाएं लिखी, अपनी कविताएं लिखी, ठीक है। तो कृष्णदेव राय अनेक भाषा के विद्वान थे, वो मतलब वो बहुत सारी भाषाओं को जानते थे। तेलुगु तथा संस्कृत के वे अच्छे कवि भी थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा नामक एक काव्य की रचना की, यानी काव्य पुस्तक की रचना की, जिसमें बहुत सारी उनकी कविताएं थी, जिसका नाम था अमूल्य माल्यदा, ठीक है, सॉरी अमुक्त माल्यदा। उन्होंने अनेक मंदिर बनवाए। वे विद्वानों का आदर करते थे और सन 1530 में उनका देहांत हो गया। 1465 में उनका जन्म हुआ और 1530 में जो है उनका देहांत हो गया। अब ये कि उस समय जो है राजा लोग क्या करते थे, अपनी प्रजा के लिए जो है जगह जगह पर कुएं खुदवाते थे, रास्ते में पेड़ लगवाते थे, सराय बनाते थे। इस तरह से जो है वो अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे, ठीक है। ताकि दोनों सड़क के दोनों किनारों में पेड़ लगाते थे, ताकि जो उनकी प्रजा है कहीं आए जाए तो उनको जो है छाया मिले। और पेड़ अधिक लगाने से क्या होता, आप लोगों को पता ही है कि वर्षा होती है ना, और वर्षा होने से जो है खेत खलिहान भी जो है अच्छे चलते हैं। इस तरह से पुराने समय में जो है जगह जगह पर जो है कुएं खुदवाए जाते थे रास्तों में, ताकि जो यात्रा करने वाले जो लोग होते थे तो उनको जो है कहीं भी विश्राम कर सकते थे पेड़ों की छाया के नीचे, और पानी पीने के लिए जो है उनको कुएं मिल जाते थे। इस तरह से पहले के ज़माने में इस तरह की सुविधाएं दी जाती थी, ठीक है। तो आप लोगों ने कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ा कि कृष्णदेव राय जो है कर्नाटक राज्य के तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ विजयनगर राज्य के राजा थे, ठीक है। और कृष्णदेव राय भी जो है बहुत विद्वान और चतुर और बहुत समझदार थे। उनके साथ उनका मंत्री जो था तेनालीराम, वो जो है हर समय उनका मनोरंजन करते रहता था, समस्याओं को सुलझाते रहता था। होता क्या था कि पहले के ज़माने में जो है जो दूसरे राजा होते थे वो अपने पड़ोसी राजा के राज्य में कैसे लोग हैं, उनका मंत्रिमंडल कैसा है, लोग मंत्री कैसे हैं, समझदार है नहीं, ये जांचने के लिए जो है समय समय पर कई तरह की पहेलियाँ जो है वो भेजते थे।
जैसे कि तेनालीराम के बारे में ये एक कहानी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। वो ये कि एक पड़ोसी राज्य जो होता था, वो जो है राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले मंत्री तेनालीराम की प्रसिद्धि जो है अलग अगल बगल के जो जितने भी राजा थे उनके पास फैली हुई थी। ठीक है। और उनकी समझदारी को जानने के लिए जो है समय समय पर जो अगल बगल के जो राजा रहते थे, पड़ोसी राजा थे, वो जो है कई तरह की पहेलियाँ भेजा करते थे। तो एक बार क्या होता है कि पड़ोसी राजा के राज्य से एक आदमी आता है। ठीक है। और वो बताता है, वो जो है बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला था और सभी भाषाओं पर उसका जो है बहुत अच्छा कमांड था। जैसे हमारी मातृभाषा है, ठीक है, हम अपनी मातृभाषा के ऊपर बहुत हमारा कमांड होता है, हम बहुत अच्छे से अपनी मातृभाषा को बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो है जो पड़ोसी राज्य से जो राजा एक आदमी आया था और वो जो है बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला था और सभी भाषाओं को बहुत अच्छी तरीके से बोल लेता था। और वो आके कहता है कि जो कोई भी मतलब तेनालीराम को चैलेंज करता है कि यदि वो जो है उसकी अपनी मातृभाषा क्या है, अगर वो पहचान लेगा, तेनालीराम पहचान जाएंगे तो वो उनको जो है बहुत बड़ा विद्वान मानेगा। अब तेनालीराम जो है वो हर एक भाषा को बहुत अच्छी तरह से बोल रहा है। तेनालीराम तो बहुत समझदार थे। वो क्या करते हैं कि रात के समय में जो है जब वो व्यक्ति सो जाता है उसको जो है वो अपने घर पर लेके जाते हैं मेहमान के तौर पर कि आप जो है मेरे घर में रहिएगा। और जो पड़ोसी राज्य का जो व्यक्ति होता है वो तेनालीराम के घर में जाता है। भोजन वोजन करने के बाद जो है जब वो सोने जाता है तो जब वो बहुत गहरी नींद में सो जाता है तब तेनालीराम क्या करते हैं कि एकदम ठंडा पानी जो है उस व्यक्ति के ऊपर डालते हैं। जो गहरी नींद में, जो सुबह सुबह की हमारी नींद होती है वो बहुत मीठी नींद होती है ना। तो उस समय क्या करते हैं, वो सुबह में अर्ली 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे वो बहुत ठंडा पानी जो है उस व्यक्ति के ऊपर डालते हैं जो गहरी और मीठी नींद में सोया हुआ था। और व्यक्ति जो है अचानक हड़बड़ा जाता है और अपनी भाषा में गाली देने लगता है, गुस्सा हो जाता है, नाराज़ होता है और अपनी भाषा में जो वो अपनी नाराज़गी को प्रकट करता है। ठीक है। और तेनालीराम तो वहाँ रहते नहीं, वो चुपचाप अपना देखते कि हाँ किस भाषा में बोला। और जब सुबह में फिर दरबार लगता है और तेनालीराम को जवाब देना होता है कि वो व्यक्ति की मातृभाषा कौन सी है। तो तेनालीराम को जब पूछा जाता है तो तेनालीराम उसको बताते हैं कि उसकी मातृभाषा कौन सी है। वो व्यक्ति को बहुत जो है आश्चर्य हो जाता है। तब राजा कृष्णदेव राय पूछते हैं कि तुमने जो है इसकी भाषा, इसकी अपनी मातृभाषा कौन सी है, कैसे जाना। तब तेनालीराम बताते हैं, होता यह है कि जब हम बहुत अपनी गुस्से में होते हैं, है ना, जब किसी से हमारा झगड़ा होता है कि किसी वजह से जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, यदि हम किसी और भाषा में बात भी कर रहे हैं, जैसे सपोज हमारी अंग्रेज़ी हमारी मातृभाषा नहीं है, ठीक है, और हम जो है उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं अंग्रेज़ी भाषा में, मतलब अंग्रेज़ी भाषा है, लेकिन जब हम नाराज़ होते हैं, ठीक है, जब नाराज़ होते हैं तो हम गुस्से में होते हैं, तब हम अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो तेनालीराम भी जो क्या करते हैं, सूझबूझ से जो है उस व्यक्ति की जो उसकी अपनी भाषा थी उसको वो पहचान जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है तेनालीराम कृष्णदेव राय के जो राजा मंत्री थे वो बहुत प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर जो पाठ हम लोगों ने पढ़ा, तो आप लोग बोलेंगे कि मैम आप तो तेनालीराम के बारे में वो करे हैं, तेनालीराम का तो यहाँ पे जिक्र भी नहीं है। लेकिन कृष्णदेव राय और तेनालीराम दोनों प्रसिद्ध हैं और हम जो पाठ पढ़े हैं वो राजा कृष्णदेव राय के बारे में पढ़े। ठीक है, आया समझ में। तो कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे, विजयनगर के राजा थे। उनका जन्म जो है
1465 में हुआ था। और विजयनगर कहाँ बसा हुआ था? कर्नाटक राज्य के तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। और उनका सौतेला भाई नरसिंह देव जो है उनको मारकर अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठाना चाहता था, लेकिन मंत्री ने जो है अपनी सूझबूझ से उनकी रक्षा की, उनको एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया और इस तरह से जो है राजा कृष्णदेव राय बच जाते हैं। उसके बाद नरसिंहदेव की मृत्यु के बाद जो है कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठते हैं। कृष्णदेव राय जो है कई भाषाओं के जानकार थे, उनको कई सारी भाषाएं आती थी, लेकिन तेलुगु और संस्कृत में जो है वो अपनी कविताएं लिखते थे, ठीक है। और उन्होंने मुक्त माल्यदा नामक एक काव्य की रचना की थी और उनकी मृत्यु 1530 में हुई थी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस पाठ को पढ़िएगा, ठीक है। तो मैं क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।